अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नूर और शफा में आप सबका खैर मकदम। कभी सोचा है कि कामयाबी का असल मतलब क्या है? पैसे, शोहरत, बड़ी गाड़ी या फिर कुछ और? आज के दौर में हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं? अगले 10 मिनट में मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। ये वीडियो आपकी रूह को सुकून देगी, आपके जिस्म को ताकत देगी और आपकी जिंदगी को मकसद देगी। पहली बात, आपकी रूह की सेहत। सुनो, दुनिया में हम अपने जिस्म का तो बहुत ख्याल रखते हैं, जम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन अपनी रूह का क्या? रूह भी भूखती है, रूह भी प्यासी है होती है, और रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह की याद से ही दिल को सुकून मिलता है। सोचिए, जब आपका फोन 10% पर आ जाए तो आप क्या करते हैं? फौरन चार्जर लगाते हैं ना? लेकिन अपनी रूह की बैटरी लो होने पर हम क्या करते हैं? बस दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपकी रूह का चार्जर क्या है? नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ। एक सच्चाई सुनिए, दुनिया की हर टेंशन, हर परेशानी, हर गम का इलाज अल्लाह की याद में है। जब आप फजर की नमाज के लिए उठते हैं, जब तहज्जुद में दुआ मांगते हैं, जब कुरान की तिलावत करते हैं, आप सिर्फ इबादत नहीं कर रहे, आप अपनी रूह को जिंदा कर रहे हैं। और जब रूह जिंदा होगी तो जिंदगी में जो भी मुश्किलात आएंगी, आप उनसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह आप कवियुल मुमिनु खैरुन मिनल मुमिनिद दाइफ, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। मतलब इस्लाम में फिजिकल फिटनेस को अहमियत दी गई है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? रात को 3 बजे तक फोन चलाते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और फिर कहते हैं कि मुझे एनर्जी नहीं है। सुन्नत देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सोते थे और फजर से पहले उठ जाते थे। आज साइंस कहती है कि अर्ली स्लीप और अर्ली राइज सबसे हेल्दी रूटीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, खाओ लेकिन इसराफ ना करो। पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली रखो। मॉडर्न डॉक्टर अब कहते हैं कि पोर्शन कंट्रोल सबसे जरूरी है। रोजे देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पुराना और सबसे मौसर तरीका। साइंस अब साबित कर रही है कि फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और सेहत के फवायद मिलते हैं। तो आज से ये सोचो, मेरा जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसको मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ लुक्स का मामला नहीं है, ये इबादत का मामला है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपनी फैमिली की बेहतर खिदमत कर सकते हैं, अपने काम में मेहनत कर सकते हैं और अल्लाह की इबादत भी अच्छे से कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, सुबह फजर के वक्त उठें, पानी ज्यादा पिएं, प्रोसेस्ड फूड कम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, चाहे 15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, और भरोसा रखें कि ये सब अल्लाह को पसंद है। तीसरी और सबसे अहम बात, आपकी जिंदगी का मकसद। बताइए, सुबह आप क्यों उठते हैं? सिर्फ ऑफिस जाने के लिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? और फिर क्या? अल्लाह ने हर इंसान को एक मकसद के साथ भेजा है। कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। इबादत मतलब है अपनी जिंदगी को अल्लाह के दिए हुए उसूल पर चलाना, अच्छाई फैलाना, लोगों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, फैमिली की खिदमत करना। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया तो उसने कहा, आई वॉन्ट टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। लेकिन एक मोमिन का मकसद तो इससे भी अजीम है। हम तो जन्नतुल फिरदौस बनाना चाहते हैं, और यह तभी मुमकिन है जब आपकी लाइफ में डायरेक्शन हो। जब आप सुबह उठें तो आपको पता हो कि आज मुझे क्या करना है, क्यों करना है। अमली तजावीज, हर रात सोने से पहले अगली सुबह का प्लान बनाएं। छोटे अहदाफ मुकर्रर करें और उन्हें हासिल करें। हर काम में अल्लाह की रजा ढूंढें। जब डीमोटिवेट हों तो कुरान खोलें, वहां हर सवाल का जवाब है। याद रखें, इन्न मअल उस्रि युस्रा, मुश्किल के साथ आसानी जरूर आती है। आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। बस आपको अपना हिस्सा करना है, कोशिश, बाकी अल्लाह के हाथ में है। अब सोचिए, अगर ये तीनों चीजों को कंबाइन कर दें तो क्या होगा?
सुबह फजर की नमाज से उठें, आपकी रूह को ताकत मिली। सुबह की ठंडी हवा में वॉक करें, आपके जिस्म को ताकत मिली। दिन भर ईमानदारी से मेहनत करें, आपकी जिंदगी को मकसद मिला। ये है असल कामयाबी, ये है नूर, ये है शिफा। दुनिया कहती है सक्सेस का मतलब है पैसा। इस्लाम कहता है सक्सेस का मतलब है अल्लाह की रजा। दुनिया कहती है खुश रहने के लिए मटीरियलिज्म चाहिए। इस्लाम कहता है खुशी अल्लाह की याद में है। दुनिया कहती है कॉम्पीट करो, आगे बढ़ो, दूसरों को पीछे छोड़ो। इस्लाम कहता है एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। आज के बाद अगर आप सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करें, अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ दें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ लें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आप सुकून पाएंगे, आप ताकत पाएंगे और आप वो बन जाएंगे जो अल्लाह चाहता है कि आप बने। तो आज से शुरू करें। छोटी छोटी चीजें। कल फजर की नमाज पहले वक्त पर पढ़ें। आज कम से कम आधा घंटा किसी नेक काम में लगाएं। अपने वालदैन को फोन करें, किसी गरीब की मदद करें, कुरान की एक आयत समझकर पढ़ें। याद रखें, अल्लाह को बड़े बड़े काम नहीं चाहिए, अल्लाह को मुसलसल काम चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा किया जाए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको रूह का सुकून दे, जिस्म की सेहत दे और जिंदगी में कामयाबी दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी फायदा उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आएंगे हर हफ्ते एक नई तहरीकी, सेहत और इस्लामी रहनुमाई के साथ। याद रखें, आप अपने ख्याल से ज्यादा मजबूत हैं, आप अपने ख्याल से ज्यादा मुबारक हैं और अल्लाह आपके तसव्वुर से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हाफिज।